सर कंघी है क्या आपके पास? तेरी तो अरे सॉरी सर, लव यू सर। ए, क्या हुआ? कौन रो रहा है? लेटर है किसके लिए? वो एक्चुअली टेलीग्राम? मेरी माँ को कुछ हुआ क्या? मेरे पापा ठीक तो है ना? अरे भाई बताना क्या लिखा है? तो पढ़ ले। हाय दीदी, कल तुम लाइब्रेरी में सबके सामने क्या कह रहे थे कि कभी कोई मुझसे इम्प्रेस नहीं होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो? लेकिन काफी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं, और सबसे ज्यादा मैं। ये लेटर इसीलिए लिखा है। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगी। ठीक है, बाय। पक्का लड़की ही है। ये तुझे मजाक नहीं लग रहा? हैंडराइटिंग से कैसे पता चलेगा? इस हैंडराइटिंग में कर्व्स है भाई, और जानता है क्यों? क्योंकि लड़कियों के भी कर्व्स होते हैं ना भाई। लेटर लड़की ने सच बताओ, ये मजाक किसने किया? क्या भैया? हाँ? तुम हम पर शक कर रहे हो? मैंने खुद कितने लड़कों को ऐसे बेवकूफ बनाया है। एंजल, प्रिया, पापा की परी, सोनम बेवफा है। जिला परिषद स्कूल हिंदी मीडियम। तुम नहीं जानते मैंने कितने गोल खिलाए हैं। तुम जो खेल खेल रहे हो उसके हम बड़े खिलाड़ी हैं। तू भी ना डीडी। एक लड़की ने तुझे लेटर लिखा है और तुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो प्रॉब्लम है। बेचारी की फूटी किस्मत की उसने तुझे लेटर लिखा। एकदम करेक्ट है। तुझे तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तेरी तुम्हें बीच में मत आओ। चल भाई पकड़ उसे। बेटा तू सॉरी भाई, गलती हो गई। बताता हूँ। हेलो। हाय। वहाँ दामोदर है क्या? मेरा मतलब दीदी। कौन डीडी? हाँ वही। यार डीडी के लिए लड़की का फोन? देखिए उसे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उसके पास पैसे ही नहीं है। चुपचाप उसे फोन दो। कौन हो सकती है? डीडी, ओ, तेरा फोन। डीडी की लड़की पास में? हाँ पापा। हेलो। ए सुना, फोन पे लड़की है। ला मुझे हैंडल करने दे। ये भी ना। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला? कैसा लेटर? वही जिस पर मैंने लिखा था अ गर्ल इन द मूनलाइट। ओके, मेरे दो सवालों का जवाब दो। पहला सवाल सुनो, वो लेटर तुमने लिखा था? हाँ। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल, क्या तुम वाकई में लड़की हो? स्टूपिड। हाँ कंफर्म लड़की है। लड़की है। ये बताओ कौन हो तुम? हाँ क्या नाम है? मुझे लेटर क्यों लिखा? ये बात तुम्हें पता लगानी है। आज से हमारा सफर शुरू होगा दीदी। ये लड़की कैसे निकली? प्रेज द लॉर्ड जेनी। प्रेज द लॉर्ड दीदी। तुम्हारा वो दोस्त किसी भी काम का नहीं है। पता है लैब में आज क्या हुआ? तुमने एक भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया। अब चाहे किसी भी तरह से करो, एक्सपेरिमेंट्स पूरे करके दो। उसकी वजह से मेरे सारे एक्सपेरिमेंट लेट हो गए। अरे वो कभी मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता। आज जब उसे अकेले एक्सपेरिमेंट करना था तो जल्दी से करके निकल गया, और इतनी रात हो गई थी, उसे मुझे ड्रॉप करना चाहिए था, जरा मुझसे पूछना चाहिए था। उसके अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम गलत समझ रही हो। उसने मुझे भी कॉल किया था। बोला प्रैक्टिकल लैब में जेनी अकेली है, उसे ड्रॉप कर देना। मैं जाऊंगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मैं बिजी था तो मैंने कहा तू ही जाकर ड्रॉप कर दे, वो बस पहुंचता ही होगा। उसे कुछ कहना मत, वो दुनिया में अकेला है। अशोक, थैंक्स। इट्स ओके। इट्स ओके। पहले दिन जब मैंने हाथ मिलाया तो हाथ पीछे कर लिया। इट्स नॉट ओके। एक दिन लंच में तुम्हारे पास आकर बैठी और तुम उठकर चले गए। हाँ, इट्स नॉट ओके। लाइब्रेरी में मैंने तुमसे एक बुक मांगी और तुम बिना बोले चले गए। इट्स नॉट ओके। और अभी भी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। यहाँ कर तुमने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। हाँ, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मुझ में कोई खराबी है क्या? मेरी कॉलोनी के 10 लड़के मुझ पे मरते हैं, यकीन नहीं होता? कार्तिक, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? सॉरी जेनी, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। पर क्यों? मेरी जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, जैसी नाम की। दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, लेकिन जैसी जैसी हे, कोई नहीं। जाओ यहाँ से। वैसे अभी 9 बजे हैं।
जेनी की वजह से अशोक मुस्कुराया। डीडी ने वेनिला को ढूंढने का फैसला किया। श्रुति को इम्प्रेस करने के लिए मनोज रास्ते पर आ गया। क्या मेरा साथ देगी, क्या मेरे साथ चलेगी? चलोगी ना मेरे साथ कॉफी पीने? ये तो बस उनकी शुरुआत थी। छे मैंने उसे कह ही दिया, क्या कह दिया? फाइनल एग्जाम तक रुकता हूँ, उसके बाद फौरन आओ और मुझसे मिलो, बात खत्म। ओह। मैं श्योर हूँ वो जरूर आएगी। मैंने तो गिफ्ट भी लिया है, रात में ही पैक किया था। लड्डू ने देखा है, बताना। बहुत ज्यादा गंदा है। गंदा तो तेरा मुंह है मेरे भाई मनोज। हाँ। वो काफी अच्छा है, बहुत पर्सनल गिफ्ट है यार। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ। हाँ। अरे तेरी चॉइस पे क्या डाउट? ए, शुक्रिया ब्रो। इन एग्जाम्स के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कई बार दी है। हमारे कॉलेज के बाहर जनार्दन जेरोक्स नाम की एक दुकान है, वहां जाकर मेरा कूपन कोड एंथनी 20 दे दो और वो अप्लाई कर देगा। वो तुम्हें फर्ज दे देगा, फिर आराम से एग्जाम दो। एग्जाम के आते ही डीडी ने फाइनली किताब उठा ली, हो जाए। लेकिन खेलने के लिए। मैं जीत गया। पर मैं सबसे अलग था, काफी समझदार। ओह, कौन सा चैप्टर है? वही जो कल पढ़ा था। ठीक है, ध्यान से पढ़ा। एक गेम खेले क्या? हाँ चल। आजा। लाटू सुना। Hey you, silence. इसका आंसर बताना। रात भर पत्ते खेले, सब बाउंसर जा रहा है। नहीं आता क्या? तो चल पेपर देकर अगली बाजी खेलते हैं। चल खेलते। डिसिप्लिन अगर शहर के किसी कॉलेज में है तो वो हमारा ही कॉलेज है। किसी के पास फर रहे हैं तो फौरन फेंक दो, चेकिंग होने वाली है। सर, ये तो कल के एग्जाम का फर्रा है, इसे तो रख के सकता हूं। जल्दी फेंक क्या? अबे तू कहाँ जा रहा है? जरा श्रुति से मिलने जा। हमें शाम को वेनिला को ढूंढने जाना है। तो अब तू कहाँ जा रहा है भाई? तो यहीं पे है ना? हाँ हूँ तो। प्लीज डीडी का ख्याल रखना। बाय। एग्जाम के आखिरी दिन मनोज श्रुति को प्रपोज करने के लिए गया था। दूसरी ओर अशोक जेनी का वेट कर रहा था और हमारा डीडी वेनिला से मिलने के लिए बहुत बेताब था। हाय। हाय, तुम कब आई? बस अभी। आओ बैठते हैं। श्रुति। हाँ दीदी। मैंने सुना ये तुम पकड़। हैदराबाद कॉलेज में अप्लाई कर रही है। दीदी यूएस में सीट नहीं मिली, इसीलिए अब हैदराबाद ही ऑप्शन बचा है। ओहो, तो फिर इस लेटर में ऐसा क्यों लिखा है कि हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है? उसी की वजह से कर रही हो ना? श्रुति, थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। अरे 8 बज गए, बाय बाय। श्रुति, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे बहुत पसंद करती हो ना, तो प्रपोज क्यों नहीं कर देती? पूरे कॉलेज को तो यही लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। पहले उसे प्रपोज करना चाहिए। ए ब्रो, तू उसे प्रपोज कब करेगा? अभी 3 साल पड़े हैं यार। हाँ, देखते हैं। तूने सुना होगा ना वो लेडीज फर्स्ट, तो पहले उसे कहने दे। तुझे लगता है ऐसा? हाँ बोलेगी। सही है। वो लड़की डीडी से मिलने जा रही है। तुमको सुनो, डीडी। तो वो लेटर तुम्ही ने लिखा था? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बस ये जानना था कि वो लड़की कौन है। एक घुमा कर दूंगा ना, सारे दांत टूट जाएंगे। मुझे नहीं पता, तुझे क्या बताऊंगा? निकल यहाँ से। हाँ तू छी। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे श्रुति समझकर प्रैक्टिस कर लो। आई लव यू मनोज। काव्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी बातों को प्लीज दिल पे मत लो।
श्रुति, मैं तुम्हें कुछ मुझे यूएस में एडमिशन मिल गया है। मैं यूएस जा रही हूँ। अरे 3 महीने खत्म हो गए। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैंने सोचा शायद मेरे लिए तुम यहाँ पे रुक जाओगी। मैंने भी यही सोचा था कि तुम्हारे लिए रुक जाऊंगी। अब कम से कम मिस तो करोगे ना? हाँ बिल्कुल। सिर्फ 3 दिन तक, उसके बाद एक नई लड़की पटा लूंगा, ये कहकर कि पुरानी वाली ने धोखा दे दिया। इस बार तुम चूक गई श्रुति। ऑल द बेस्ट। मनोज, तुमने श्रुति को प्रपोज किया? उसने क्या कहा? बताओ ना। हेलो दीदी, मैं हूँ वेनिला। वेनिला, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ स्टेज पर व्हाइट शर्ट में हूँ, देख रही हो? दीदी, चुपचाप मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दीदी, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन कहीं मैं तुम्हारे सामने आई और तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं तुम्हारा सामना कभी नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। वेनिला, ये क्या कह रही हो तुम? एक बार मुझसे मिल तो लो प्लीज। हेलो वेनिला, कहाँ हो तुम? सॉरी दीदी। क्या हुआ ब्रो?